हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और आप सभी का स्वागत है प्रवीण स्टडी पॉइंट में। आज ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है जो टोटल हम लोग 20 क्वेश्चन आज करने के लिए जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल बिना किसी समय को गवाए। तो हमारे सामने में आ चुका है पहला सवाल और दूसरा सवाल। पहला सवाल पूछता है, निम्नलिखित में से गोरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था। गोरिल्ला युद्ध के विषय में आपको पता है, गोरिल्ला युद्ध जो है एक तरह का युद्ध नीति है। और इसमें जो है ना छोटे दल या कोई गुट इसको करते हैं, छिप करके वार करते हैं। तो ऑप्शन में है औरंगज़ेब, अकबर, शिवाजी या फिर बालाजी। सोचिए मेरे प्यार, निम्नलिखित में से गोरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिवाजी। ठीक है, अब आइए बढ़ते अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, शिवाजी से ये रिलेटेड है। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा पेशवा कहा जाता था, यानी कि पेशवा किसे कहा जाता था शिवाजी के प्रशासन में। धार्मिक मामलों के मंत्री को, या फिर रक्षा मंत्री को, या प्रधानमंत्री को, या फिर न्याय मंत्री को। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री को पेशवा बोला जाता था शिवाजी के प्रशासन में। ठीक है, आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। तीसरा और चौथा क्वेश्चन हमारे सामने में है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया। गोवा गोवा राज्य के विषय में आप सभी को पता है, जो अभी विश्व हमारे देश का बहुत ही सुंदर जगह है। तो गोवा पर अधिकार किया था फ्रांसिस डी एल्मेंडा, या फिर अल्फांसो डी अल्बुकर्क, वास्को डी गामा, या फिर रॉबर्ट डी नोबिली। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्बुकर्क ने वही पुर्तगाली है जिसने गोवा पर अधिकार किया। ठीक है, आइए चौथे सवाल की ओर आते हैं। चौथा सवाल क्या है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन में रॉबर्ट क्लाइड, सर जॉन शोर, वारन हास्टिंग, लॉर्ड मार्क्यू ऑफ हास्टिंग। तो सही जवाब हो जाएगा चौथा का सी, वारन हास्टिंग। ठीक है, कोई अगर आपको परेशानी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो पांचवा और छठवां सवाल हमारे सामने में है। पांचवा सवाल कहता है, हवा महल कहाँ स्थित है, अवस्थित है, या फिर कहाँ पर है। सीधे शब्दों में कहे तो बेंगलुरु में, छत्तीसगढ़ में, दिल्ली में, जयपुर में। हवा महल सभी को पता है, इंडिया में बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ये कहाँ है, जयपुर में है। कभी समय मिले तो आप लोग जाइए, उतना खास भी जगह नहीं है लेकिन सही है। छठवां सवाल है, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है। देखिए, चेतक घोड़े का नाम है, ये किससे संबंधित है। शिवाजी से, लक्ष्मीबाई से, अकबर से, या फिर राणा प्रताप से। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राणा प्रताप। ठीक है, आइए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल है 7वां नंबर, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वायसराय कौन था। ठीक है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वायसराय कौन था। लॉर्ड हेस्टिंग था, लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड मिंटो था, या लॉर्ड कर्जन था। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वायसराय था। ठीक है, बढ़ेंगे 8वें क्वेश्चन की ओर। भारत में डाक व्यवस्था शुरू कराने वाले ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे। तो ब्रिटिश गवर्नर भारत में डाक व्यवस्था शुरू कराने वाले कौन थे। लॉर्ड डलहौजी थे, लॉर्ड वेलेस्ली थे, लॉर्ड ऑकलैंड थे, या फिर लॉर्ड बैटिंग थे। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी थे जिन्होंने भारत में डाक व्यवस्था शुरू कराया। ठीक है, आइए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 9 नंबर का प्रश्न क्या पूछता है, भारत में सबसे
पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया? सूती कपड़ा पहनते हैं हम लोग, सूती का कपड़ा या सूती वस्त्र, तो उसका मिल किस शहर में स्थापित किया गया? सूरत में, मुंबई में, अहमदाबाद में या फिर कोयम्बटूर में? क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में जो है पहला मिल को स्थापित किया गया। ठीक है, आएंगे हम लोग अगला सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? अफीम के लिए कहाँ पे सबसे ज़्यादा अफीम का खेती होता था अंग्रेजी शासनकाल में? बिहार में, दक्षिण भारत में, गुजरात में या फिर असम में? 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार में। बिहार में सबसे ज़्यादा अफीम का खेती होता था अंग्रेजी शासनकाल में। याद रखिएगा, अभी खेती नहीं होता है, ये सरकार द्वारा बैन है। हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? वर्ष 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया? सती प्रथा के विषय में 1829 में किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड लिटन या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक? 11 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। ठीक है, बढ़ेंगे अगले सवाल में। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था, मतलब स्वामी विवेकानंद का रियल नेम या मूल नेम क्या था? ऑप्शन में है नरेंद्र नाथ दत्त, बटुकेश्वर दत्त, कृष्ण दत्त और सुरेंद्र दत्त। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र दत्त जो है स्वामी विवेकानंद का ओरिजिनल नाम या फिर का ये मूल नाम था। आते हैं अगला क्वेश्चन पे, 13 नंबर पे। बरदौली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया? बरदौली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया? राजेंद्र प्रसाद ने, विनोबा भावे ने, वल्लभ भाई पटेल ने या जमुना लाल बजाज ने? तो 13 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, बढ़ेंगे अगले सवाल पे, 14 नंबर। किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ? फैक्ट्री अधिनियम किसके शासनकाल में, कौन सा वायसराय के शासनकाल में? तो ऑप्शन में है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन और लॉर्ड कैनिंग। तो सवाल नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ही के शासनकाल में फैक्ट्री अधिनियम को पारित किया गया था। बढ़ेंगे अगला सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? बेगम हजरत महल ने 1857, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा गलती लिखा गया, प्रिंटिंग टाइपिंग मिस्टेक है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में किस शहर में किया था? ठीक है, वो 1857 का विद्रोह बेगम हजरत महल ने किस शहर से अपना मतलब विद्रोह किया था, नेतृत्व किया था? लखनऊ से, कानपुर से, बनारस से या फिर इलाहाबाद से? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ से। ठीक है, कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। 16वां सवाल पे आते हैं, फिर से वही 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये देखिए, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड लिटन? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग। बहुत सारा ऐसा नाम है अंग्रेज़ों का, कंफ्यूज नहीं होना है, उसको याद रखना है। ठीक है, आएंगे अगला सवाल 17 नंबर पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? कलकत्ता में, मुंबई में, अहमदाबाद में, इलाहाबाद में? कलकत्ता, ये आज का नाम मैंने लिखा है, मुंबई भी पहले इसको कलकत्ता बोलते थे, अभी कोलकाता, मुंबई, पहले बम्बई, अहमदाबाद में और इलाहाबाद में। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में या फिर कहिए बम्बई में। ठीक है, आएंगे अगला सवाल पे, 18वां सवाल पे। निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? महात्मा गांधी को, बाल गंगाधर तिलक को, दादा भाई नौरोजी को या फिर मदन मोहन मालवीय को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का
सी, दादा भाई नौरोजी को बोला जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, आएंगे अगला सवाल पे 19 नंबर पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ठीक है, पहले वहाँ सवाल आया कहाँ पे बैठक हुआ, यहाँ पे आया पहली अध्यक्ष कौन थी। तो जहाँ पे बैठक हुआ होगा तो अध्यक्ष जरूर आएंगे। तो ऑप्शन में है सरोजनी नायडू, भिखाजी कामा, एनी बेसेंट और या फिर विजय लक्ष्मी पंडित। 19 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो है भारत की पहली महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष है वो। आखिरी सवाल है आज का। वर्ष 1950 के बंगाल विभाजन में के समय वायसराय कौन थे? 1950 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड हार्डिंग या फिर लॉर्ड पिंटो। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू गाइस, आप इस सब क्वेश्चन को याद कर लीजिए, बहुत ही VVI क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबको लगता है इजी क्वेश्चन है, बट ऐसे ही क्वेश्चन में हम फंस जाते हैं। इसलिए आप सभी का धन्यवाद देखने के लिए, और निरंतर हम ऐसे ही लेकर के आएंगे। आज दूसरा प्रैक्टिस सेट था, कल फिर तीसरा लेके आएंगे। थैंक यू।